ईश्वर को प्रणाम। आज के शुभ स्वस्थ प्रातः काल स्वस्थ जीवन हमें दिया है, सूर्य देवता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम एवं परम आदरणीय प्रथम पूजनीय महाराज जी गुरुदेव रामदेव बाबा को प्रणाम, आचार्य जी बालकृष्ण जी परम आदरणीय उनको महाराज जी को प्रणाम, समस्त गुरुजनों को प्रणाम एवं आप सबके अंदर विराजमान उस गुरु तत्व को, सूक्ष्म तत्व को सादर प्रणाम करती हूँ मैं। और आज के सत्र का आरंभ करने के लिए आदरणीय रेखा बत्रा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2082 दिन गुरुवार 25/9/2025 योगाहार का 1607वां दिवस है। योग सत्र के लिए आज हमारी योग शिक्षक आदरणीय श्रीमती रेखा बत्रा जी हैं, जो जिला भोपाल से हैं। योगाहार परिवार से के समस्त सदस्य से आप सब आप उनको जानते हैं और वो महिला पतंजलि की जिला प्रभारी हैं। उसके साथ में योग में पैरामेडिकल और पैरामेडिकल साइड में भी और पीएचडी किया हुआ है। साथ में योग की नेशनल कोच हैं, राष्ट्रीय कोच हैं योग के क्षेत्र में एवं बहुत विद्वान और कहना चाहिए बहुत एक्सपर्ट हमारी योग शिक्षक हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज नवरात्रि के चतुर्थ दिवस कुष्मांडा देवी का आज आगमन है और उसके साथ में हमारी रेखा दीदी योग करवाएंगी। रेखा जी, आप हमारे समस्त योगाहार परिवार की ओर से आप आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिवादन। आप आइए, योग क्लास अपना चालू करिएगा। धन्यवाद। ओम दीदी धन्यवाद। आप सभी भाई लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति, आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति तथा परम पूज्य महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। हो सकता है बीच में मेरी आवाज़ साथ ना दे, क्योंकि मेरे लगातार सेशन होते हैं, तो मैं जितना हो सकता है कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन करने की। सभी लोग पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे, गहरी लंबी श्वास खाली करेंगे, एक और गहरी लंबी श्वासों के साथ ओम की चैंटिंग। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को गर्म करते हुए गर्म हथेली आंखों पे, हमारा मन पूरी तरह से योग के लिए तैयार। सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज भी आ रही है। आप दिखाई भी दे रहे हैं जी। जो लोग लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लें, जो नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन या सुखासन बैठे। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ उसके ऊपर, गर्दन को ऊपर नीचे करें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, आराम आराम से। जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है वो बहुत आराम से करें। मध्य में आके विश्राम। इसी को रिपीट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अपने कान को कंधे से लगाएं। आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी के दर्शन हो जाएंगे, सभी योगी जनों के।
अभी कान को लगाया, अब ठुड्डी को कंधे से लगाएंगे। जितना हो सकता है गर्दन को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें, बिल्कुल पीछे की तरफ। देखिए, आप सभी लोग योगा कर रहे हैं, तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, ये गर्दन घुमाते। ध्यान रखिए, नहीं घुमाना है। सुनिए भाई साहब, नहीं घुमाना है, नहीं घुमाना है। गर्दन घुमाना, कमर को घुमाना और घुटने को घुमाना, ये 3 एक्सरसाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कर दिए, क्योंकि इससे चक्कर बढ़ रहे थे, तो ये नहीं करना है। सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो हम करते थे ये पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ठीक है, हमको सिर्फ ऊपर नीचे, दाएं बाएं और ये पीछे, ये 3 एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अभी दोनों अभी हमने अंगूठा बाहर करा, एक बार अंदर, एक बार बाहर, अंदर बाहर, सांसों के साथ। दोनों हाथ एक साथ, कोहनियों को सीधा रखें, एक आगे एक पीछे। बाहर की तरफ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिवर्स, कानों के पास, रिवर्स, लंबी सांस भरें, छोड़ें। बाहर की तरफ, ये सांस भरें, ये छोड़ें। हाथों को ऐसे रखिए, आगे पीछे, ये सांस छोड़ी, ये सांस भरी, श्वास प्रश्वास। यहीं पे हाथों को टच करते हैं, सर्कल बनाएंगे। रिवर्स, अभी हमने अपनी अपर बॉडी को यहाँ तक थोड़ा खोल लिए जोड़। अब हम क्या करेंगे, कमर को खोलेंगे, तो उसके लिए पीछे घूमेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाए, सांस लेते हुए सामने आए। कमर का जोड़ खुल गया, अब कूल्हे के जोड़ को खोलेंगे, तो क्या करेंगे, बटरफ्लाई। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो घुटनों को दूर रख के करें ऐसे, और जिनको तकलीफ नहीं है वो पास ला के करें। पीठ सीधी रखेंगे और मुंह में हवा भरेंगे। हवा को छोड़ेंगे धीरे से। अभी कमर का लॉक खोलने के लिए 10 बार ऊपर नीचे, 1 2, जिनको कमर में दर्द है वो ना झुके, 3 4 5 6 7 8 9
10। देखिए ऊपर की बॉडी पूरी तरह से खुल गई है, अब पैरों को खोलना बाकी है। तो दोनों पैर सामने की तरफ लाएं, पैरों की उंगलियों को खोलें, बंद करें। पैरों का पंजा आगे पीछे। जी ओम। ओम जी, ओम जी। आपने कहा कि गर्दन को नहीं घुमाना चाहिए, जी परंतु गर्दन के घुमाने से तो लाभ भी होता है। अभी मैं भी NIS पटियाला गई थी, तो वहाँ पे 3 चीज़ों का रोटेशन उन्होंने बंद करवा दिया, एक गर्दन का, एक कमर का और एक घुटनों का। जी क्योंकि सर्वाइकल के पेशेंट बहुत बढ़ गए, तो ये सब के समान नहीं कर दिया, इसको गोल घुमाएं। तो वो क्या हुआ, सब लोग क्या बहुत स्पीड में घुमाते, तो उससे सर्वाइकल बढ़ रहा है। तो सर्वाइकल तो शुगर वालों का ज्यादातर हो रहा, नहीं, सभी वजन लोग को हो छोड़ने रहा के है। कारण। नहीं नहीं, क्या हो रहा है, हम लोग फोन का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। अभी जी दोनों पैरों में दूरी बनाएं, अंदर बाहर करें। फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं सभी लोग, इसलिए सर्वाइकल बढ़ रहा है। जी जी देखिए अब ये हो गया। अभी हमको घुटने की एक्सरसाइज सभी को पता होगी, घुटनों से जमीन को दबाना है। इसका नाम लगा हमने 6 लाख रुपए की एक्सरसाइज, क्योंकि एक घुटने को बदलने में 6 लाख रुपए लगते हैं। सबको समझ में आ रही ना, यानी सभी लोग करते होंगे। घुटनों से जमीन को दबाना है। जी जी ये हो गई। अब पैरों को ऐसे चलाएं। यहाँ पे जो है हमारा द्वितीय हार्ट, एक दिल ऊपर है, एक दिल ये है, जो ये अनप्यूरिफाइड ब्लड को ऊपर की ओर भेजता है। तो इसको काफ मसल्स को, जिसको पिंडलियां बोलते हैं, इनको एक्टिव करना चाहिए ऐसे। देखिए अभी क्या किया हमने अपने शरीर के पूरे जोड़ खोल लिए। अब हम जो भी योगाभ्यास करेंगे उससे आसानी से बन जाएगा। तो अभी थोड़े से पैर खोलें। अब देखिए पैर भी ऐसे आगे पीछे चलेंगे, ठीक है, हाथों के साथ शुरू करेंगे। पैरों को छूना है। पचास, देखिए मैंने 50 का एक चक्र किया। ऐसे 2 3 आप कर सकते हो। इसमें भी ध्यान देना है, कई लोग क्या करेंगे ऐसे, तो गर्दन जिसको नहीं घुमाना, जिनको सर्वाइकल है, तो इसका सामान्य इलाज है, आप गर्दन को बीच में रखिए, सिर्फ शरीर को घुमाइए। ऐसे करेंगे ना तो चक्कर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का फोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, सभी लोगों का, बच्चों का नहीं, बड़े का, बुजुर्गों का, सबका। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हमने पैरों में योगा में जितनी दूरी रखी थी, अपने कंधों जितनी, अब पैर को पूरे खोल लेंगे, फैला लिए पूरे पैर। अब हल्का सा आगे की ओर झुकते हुए 50 का एक राउंड लगाएंगे। सांसों के साथ। दिखने में बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इससे आपका पेट ठीक रहेगा,
कंधों में दर्द नहीं होगा, कमर की जो स्लिप डिस्क की शिकायत है, कमर में अकड़न है, वो खुलेगी। ये छोटे छोटे से रोग ये सारे सूक्ष्म व्यायाम से खुल जाएंगे। अब इस सीधे हाथ को सीधे पैर पर रखें, उल्टा हाथ ऊपर से लाएं। अब अगर रुक सकते हैं तो रुकेंगे, पूरा नीचे तक हाथ ले जाएं, पैर के अंगूठे पकड़ लें दोनों हाथों से। हाँ, और ये जो कोहनी है इसको नीचे रखते हुए ऊपर देखिए, बहुत सुंदर। वापस आ जाए। अब इस हाथ से भस्त्रिका के साथ में रुकेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को पैर के अंगूठे पे लाने की कोशिश करें। वापस, शरीर खुला। अब ये हाथों को ऐसे बांधे, ऐसे ऊपर क्यों ले जाए, जितना झुक सकते हैं, जितना जा सकते हैं, धीरे धीरे। अगर जा सकते हैं तो पूरा जाए, पूरा जाए अगर जा सकते हैं तो, लेकिन शर्त है कि कोहनियां सीधी होना चाहिए। ये हाथों को बांधा, ये पैरों की स्थिति कैसी रहेगी इसमें? जी, पैरों की स्थिति कैसी रहेगी? खुले हुए हैं, पैर खुले हुए जी, ये देखिए जी। पैर पूरी तरह से खुले हुए हैं। अगर जा सकते हैं तो पूरा नीचे जाइए, और नहीं जा सकते। रेखा जी, आपका ना थोड़ा सा वीडियो नीचे करिए ताकि सबको आपके पैर वगैरह सब दिखने चाहिए। थोड़ा वीडियो नीचे करिए। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। ये देखिए, क्या हाथों को ऐसे बांधा, ऊपर ले गए, लॉक करा और फिर पूरा नीचे। इससे क्या, ये पेट के जो टायर है ये कम होंगे। अभी नए पेशेंट जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं कि उनकी हाथों में गति नहीं है। हाथों में गति नहीं होने की वजह से मल फंसा रहता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी हाथों की गति को बनाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हाथों को ऐसे लॉक करेंगे और लेफ्ट राइट जाएंगे। ये 20। वापस आए। अभी हाथों को ऐसे ही रखेंगे। अब जैसे पैरों से बटरफ्लाई करते हैं ऐसे हाथों से करेंगे। कोशिश करके पूरे बंद करें, पूरे खोले। चलिए आगे बढ़े। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम थे। यौगिक जॉगिंग से पहले शरीर को खोलना जरूरी है। अगर शरीर खुलेगा नहीं तो चलेगा नहीं, क्योंकि सुबह का समय है। अगर शाम को करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सुबह शरीर के सभी जोड़ खुलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी खड़े, अभी पैरों को ऐसे ले आए मोड़ के। बीस। अभी क्या करेंगे, ये दोनों ऐसे हाथों को अंदर डालें, ऐसे लॉक करें। अभी घुटनों से पेट को दबाएं। ये सभी लोग कर सकते हैं जिनको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। ऐसे बैठ के मलासन की स्थिति में आ जाएंगे। और जो लोग कर सकते हैं वो पूरी तरह से मलासन में जाए। और जो जिनको घुटनों में तकलीफ है वो नीचे बैठ के, जैसे अभी सिखाया,
मलासन का सही तरीका, पीठ सीधी हो, दोनों घुटने खुले हो, हाथ इस तरह से हो। सभी महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, पुरुषों में प्रोस्टेट, महिलाओं में यूट्रस की शिकायत को दूर करता है, बल्कि यूट्रस, फैटी लिवर सब पे काम करेगा ये। इस तरह से बैठे। आप जो लोग कर सकते हैं वो हाथों को ऐसे लॉक करके, ये जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं है उनको ये रोज करना है, और जिनके घुटनों में तकलीफ है वो क्या करेंगे, वो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ के फिर आराम से ये, जिनके घुटनों में तकलीफ है बिस्तर पे बैठे बैठे करें। इससे आपके जंघाओं में ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, जिससे निचले अंगों को पोषण मिलेगा। ठीक है, चलिए सभी लोग खड़े रहेंगे। अब धीरे धीरे पैरों को चलाएं, खड़े होके हाथों को भी चला लें। पैरों को और ऊपर उठाएं। अभी दोनों हाथ एक साथ, सांस छोड़ते हुए। अभी हाथ ऐसे थे, अब हाथ खोल लीजिए। अभी नीचे ताली बजेगी। लंबी सांस लें, हाथ कमर पे। लंबी सांस लें, पीछे जाएं। लंबी सांसों के साथ लंबी सांसों के साथ लंबी सांसों के साथ लंबी सांसों के साथ दोनों हाथ कमर पे। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो सिर्फ पैरों को ऐसे और ऐसे चलो, जिनको नहीं पूरा करें। आगे पीछे, हाथ ऐसे। चलिए दोनों हाथ कमर पे, घुटने को चला लें। पैर जमीन पर ही रहेंगे, घुटने मुड़ेंगे। अभी पंचों पे आए, एड़ी पर जाए, पंजों पे, एड़ी पर। किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं अकेली योगा अभ्यास कर रही हूँ। कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा।
चलिए, लंबी सांस लें, लंबी सांस खाली करें। ये पूरा शरीर अभी गर्म हो चुका है। सूर्य नमस्कार के राउंड लगाएंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दूसरा चक्र। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आप में से किस किस को सूर्य नमस्कार के मंत्र याद है? किसी को याद है? कोई लगाता है सूर्य नमस्कार के मंत्र के साथ? चलिए चलिए बोलिए, कंटिन्यू, मैं देख रही हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवि, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आदित्याय है कि यहाँ पर आदिनाथाय है? हमने तो आदित्याय पढ़ा है। आदित्याय है, मगर वो आदिनाथाय बोलते हैं, कोई बात नहीं। देखिए संस्कृत में आदिनाथाय बोलो या आदित्य बोलो, हिंदी में एक ही बात है। बहुत बढ़िया। और किसी बहन को भी आता है क्या? भाई ने तो करके दिखा दिया। चैलेंज है भाई, बहनों के लिए चैलेंज है। अशोक भाई साहब ने करके दिखाया। दीदी बताओ ना, कहाँ गई रंजना दीदी? भाई भाई ने करके दिखाया, बहनों के लिए भी टास्क है ये तो। आप लोग खत्म कर लें, इसके बाद 4-5 अभ्यास में इसे बता देती हूँ, जो जिस तरह से आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना, उसी के साथ करेंगे तो बहुत फायदा करेगा। देखिए हो गया। चलिए अभी क्या करेंगे, पर्वत आसन में आ जाएंगे। पर्वत आसन, और यहाँ पे मेरी बॉडी फ्लोर पे टच नहीं होगी। पर्वत आसन, भुजंग आसन। ये 5 से 10 करेंगे, कमर की अकड़न खत्म होगी। सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के अंदर। बहुत सुंदर। अभी घुटने टिका लीजिए, घुटने टिका लीजिए। शशांक आसन, भुजंग आसन, शशांक, भुजंग, शशांक आसन, भुजंग आसन। बहुत बढ़िया। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, ठीक। 5 से 10 राउंड इसके करने के बाद तीसरा अभ्यास, शशांक आसन, दंडवत प्रणाम आसन। नाक को पीछे भी टच करेंगे, नाक को आगे भी, पूरा
बहुत सुंदर। 3 अभ्यास ही हो गए। चौथा अभ्यास, ये देखिए, चौथे अभ्यास में पर्वतासन, पर्वतासन से मलासन, पर्वतासन, मलासन, पर्वतासन, मलासन। इसका अगला, नाम ऐसा क्यों है? हाँ जी, इसके नाम का क्या अर्थ है? पर्वतासन, मलासन, ये सब शरीर को शक्ति विकास देने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। जी जी। देखिए, अब ये आगे मलासन में आ गए, हाथ यहीं रखिएगा, पैरों में दूरी रखिएगा। पर ये मलासन वायु निष्कास आसन, ये देखिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर। हाँ, जिनको वात रोग बहुत परेशान करता है, हाथ सामने रहेंगे भाई साहब, हाथ इस तरह से रहेंगे पूरी तरह से, और ऐसे घुटने पूरी तरह सीधे। बहुत बढ़िया, पूरा निकल के अंदर देखना है। ये घुटने पूरी तरह सीधे रहेंगे, सिर नीचे की ओर डाला हुआ। ठीक है, अगला अभ्यास करें, वापस पर्वतासन में जाएं। देखिए, वापस पर्वतासन में जाएं। अभी हमारे पैर को खींच के लाना है बारी बारी आगे। पर्वतासन, अश्व संचरासन। बहुत सुंदर। सांस छोड़ के अंदर, सांस लेते हुए ऊपर। बिल्कुल करिए। सूर्य नमस्कार के साथ अगर ये 6 अभ्यास रोज कर लिए, देखिए मुझे इतना पसीना आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे शरीर की गंदगी 2-3 तरह से बाहर निकलती है। एक तो सुबह जो हम यूरिन करते हैं, दूसरी पसीने के थ्रू, तीसरी आंखों के जरिए। तो ये पसीना जो आ गया, ये पूरा शरीर इस समय देखिए, आप हाथ लगा के देखिए, गर्म हो रहा है। तो ये गर्म होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आप जो भी आसन लगाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से लगेगा। चलिए, अभी खड़े होके वाले आसन खत्म कर लेते हैं। खड़े होके 4 आसन जो रोज लगाना है। पहला आसन, हाथों को बांधे, ताड़ आसन। पेट अंदर, पैर के पंजों पे पूरे शरीर का भार, हाथों की उंगलियां बांधे, पलटी मारे, ऊपर की ओर ले जाए। वापस वृक्षासन, हाथ फैलाएं, पलटी मारें ऊपर की ओर, पेट अंदर की ओर। इसमें हाथ से जुड़े रहेंगे, कोहनियां सीधी। वापस दूसरे पैर से वापस नटराज आसन। ये सामने वाला हाथ इस तरह से मुद्रा में, पीछे का हाथ वापस पीछे, आगे ना झुकते हुए पीछे के पैर को खोलेंगे। वापस वीरभद्र आसन। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, आगे का पैर मुड़ेगा पूरी तरह से। हाथ फैलाएं, पलटी मार के ऊपर, ये कमर में कर्व आएगा पूरा। आपका सही नहीं हो रहा मनीलाल से। वापस वीर आसन। आपका सही हो रहा है, बाकी हमारा नहीं हो रहा। हम जो लोग कर रहे हैं ना, हम और बहन जी कर रहे हैं, तो वो सही नहीं हो रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं उनका काहे का सही।
सुनिए, जो मैंने बताया, ये पैर ऐसे थे, सीधे पैर को बाहर निकाला, घुटना मोड़ा, हाथ फैलाए ऊपर की ओर, ये वीरभद्रासन। अब शरीर को इधर घुमाएं, हाथ ऐसे ले जाएं, जैसे राम भगवान धनुष चलाते, वीर आसन। ये घुटना मुड़ा रहेगा ऐसे, जिनको तकलीफ है वो सीधा रखें, और छाती खुली हुई, वीर आसन। वापस आ जाएं, इस पैर को अंदर ले, इस पैर को बाहर निकाले, घुटना मोड़े, हाथ फैलाए ऊपर, वीरभद्रासन। वापस सामने आ जाए, दोनों हाथों को खींचे, वीर आसन। जैसे राम भगवान धनुष चलाते थे, बिल्कुल ऐसे तानना है अपने आप को, वॉरियर पोज। वापस उत्कट आसन, इसमें हाथ नीचे, जो लोग हाथ छोड़ के अभ्यास कर सकते हैं वो हाथ छोड़ के करें। चलिए, ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ गया? जी जी। कुछ अलग सिखाया क्या मैंने? बहुत अच्छा आया जी, बहुत सुंदर, बहुत अलग अच्छा अलग। लगा। अगर बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है, अगर रेखा जी का अच्छा लग रहा है तो तालियां बजा दो भैया, बैठे बैठे। मेरा बहुत कहना है, सुंदर। आप इतने सालों से योगा अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े, हटके था, हटके ये थोड़ा आगे बढ़िए। और क्योंकि अब तो योगा को ओलंपिक में ले लिया, और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात, उसमें 55 साल तक हम योग सहभागिता ले सकते हैं, 55 साल तक। मतलब जिसको भी इसकी डिटेल चाहिए हो, मेरा नंबर लेके मुझसे बात करिएगा। इसमें हम अभी टूर्नामेंट होंगे तो उसमें खेल भी सकते हैं योगा में। उसमें गिनती के आसन है जो आपको करना है, 5 आसन उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुन्नीलाल जी, गर्दन घुमाने को मना किया है। हाँ जी, गर्दन नहीं घुमाना, देख लो मैं एक बार नहीं, बता दूं। मुन्नीलाल जी क्या लेट ज्वाइन हुए ना, उनको पता नहीं। जी, एक गर्दन नहीं घुमाना, एक जो अपन ये करते हैं ना, ये नहीं घुमाना है बिल्कुल भी। स्लिप डिस्क की शिकायत बढ़ जाएगी, ये sciatica की नर्व की शिकायत बढ़ जाएगी। और तीसरी एक्सरसाइज ये जो है, ये भी नहीं करना है। आप ये करिए, ये तीनों मुन्नीलाल जी के प्रिय हैं, ये तीनों जो लेकिन ये नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए, अभी आसन लगा लें जो सबको लगाना चाहिए। हाँ, 3 आसन जो सभी व्यक्ति को करना चाहिए। कौन से, कौन बताएगा? गोमुखासन, मंडूकासन। 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 क्यों है मंडूकासन जरूरी? डायबिटीज के लिए। किसको नहीं करना चाहिए, अब ये बताइए। मंडूकासन किस व्यक्ति को नहीं करना है? जिसका पेट का ऑपरेशन हो गया है, जिसकी डिलीवरी हो। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं कि कौन सा लगाना है, ये नहीं पढ़ते कि उसमें सावधानियां क्या क्या है। तो मंडूकासन जिसको पेप्टिक अल्सर, हर्निया, प्रोस्टेट, उनको नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे मंडूकासन के लिए। अच्छा, जो लोगों के घुटनों में तकलीफ है वो मंडूकासन कैसे लगाएगा? सिद्धासन में बैठकर। सिद्धासन में जब घुटने ही नहीं मोड़ रहे तो सिद्धासन में कैसे बैठेंगे भाई? घुटने मोड़ने ही नहीं है, जैसे पलक से मार के बैठ जा। पालकी मार के बैठना है बस। नहीं, सोफे पे
पे बैठ के लगाना है। हमको यही ध्यान देना है कि अगर योग कक्षा में आया उसके घुटनों में तकलीफ है तो उसको कुर्सी पे बिठा के या सोफे पे बिठा के मंडूकासन कराना है। क्या करेंगे? उल्टा हाथ नाभि पे रखा, सीधा हाथ उसके ऊपर, सांस ली, सांस छोड़ी, नाभि को पूरी तरह से अंदर खींचना है। खींच लिया, नाभि अंदर खींच के, ये उद्यान बंद लग गया आपका। अब हाथों से दबाइए और सांस छोड़ते हुए आ गया ये। अब गर्दन ये ऊपर अपने जो जाएगी, पैरों को मिला के रखना, चौड़े रखना, ये घुटने मिला के रखना है, चौड़े नहीं रखना। ये बहन जी के पैर चौड़े दिख रही रखेंगे है क्या? तो दबाव ही नहीं बनेगा। घुटने घुटने दिख रहे हैं ना, वैसे ही करना है अशोक भैया। देख के भी करो ना। इसमें मुन्नी लाल जी के नहीं दिख रहे ना हमें। ये हैं, देखो जुड़े हैं यार। कितना अभ्यास करना है? सबको करने दीजिए, आप भी करिए, आपका वीडियो भी खोलिए शरद भैया। कौन बताएगा? अगर मुझे शुगर है तो मैं कितना अभ्यास करूंगी इसका? 2 मिनट। कौन सी स्थिति में? अंगूठे अंदर वाली स्थिति में या ताली वाली स्थिति में? हर एक उसमें 2-2 मिनट करना, हर उसमें पॉइंट। नहीं, हमको किसी भी एक आसन को जो हम एज अ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 10-10 मतलब पहले 60 का एक सेट लगाएंगे, फिर इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 3 मिनट करना है। कोई भी आसन हमारे रोग को तभी ठीक करेगा जब हम उसको 3 मिनट तक करेंगे। लेकिन एकदम से 3 मिनट में, स्वास्तिक जी, एकदम से 3 मिनट में मत रुकिए, बीपी शूट हो जाएगा। ध्यान से, निरंतर अभ्यास से शुरुआत में 60 होल्डिंग, फिर दूसरी बार में 60 के 2 सेट, फिर तीसरी बार में 60 के 3 सेट, फिर धीरे से 60 तीनों 60 का एक सेट, यानी कि 3 मिनट। इस तरह से अभ्यास करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमको इसकी तरफ कि किस तरह से कौन सा आसन लगाना है। चलिए, ये हो गया। अब इसका काउंटर पोज, यानी कि आगे की ओर झुके तो पीछे भी जाना जरूरी है। तो कौन सा? अभी हमने ये मंडूकासन लगाया, अब यहीं पे खड़े होके उष्टासन, दोनों घुटनों में दूरी, हाथ घुमाते हुए पीछे। जिनकी कमर में तकलीफ है वो हाथ को यहाँ रखे और इस तरह से जाए। उष्टासन से क्या लाभ है? कौन बताएगा? उष्टासन कब्ज को पूरी तरह से खत्म करता है। उष्टासन कब्ज जी को आप पूरी तरह से, आप बता दीजिए, सबके वो ऑन हो गए तो डिस्टर्ब होगा। आप बता दीजिए उसके लाभ और सावधानियों कराते जाएं। उत्तरासन से हमारी जो कमर पीछे जो झुकते हैं हम, उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा फायदा होता है, और जो कमर दर्द वाले लोग हैं उनको इससे और फायदा होता है। जी ओम। और कब्ज के लिए, जिनको कब्ज की शिकायत है, सालों पुरानी कब्ज है, कई लोग 2-2, 3-3 दिन में एक बार फ्रेश होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, जी ओम। अगला आसन कौन बताएगा? शशकासन। 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 हाँ, शशकासन क्या करता है? बताइए आप। शशकासन हमारे हृदय को जो है बहुत रिलीफ देता है, और जिनकी कमर दर्द है उन्हें शशकासन नहीं करना चाहिए, और ये हृदय के लिए बहुत उपयोगी है। जी ओम। बहुत बढ़िया। एक चीज मन और, को शांत करता है, मन को शांत करता है। हाँ, मन को शांत करता है। जिनको गुस्सा रोज आता है उनको रोज लगाना चाहिए शशांकासन। करने का तरीका ये देखिए, दोनों घुटने जोड़ लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, गहरी लंबी श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे आइए, माथा जमीन पे
छाती जमीन पर, कंधों को ढीला छोड़िए, यहीं पे विश्राम कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। देखिए इसी में एक और नया आसन बता दे रही हूँ। ऐसे जब आप बैठे हैं तो यहीं पे दोनों घुटनों में दूरी कर लीजिए। दूरी कर ली। अब सीधे हाथ को उल्टे कंधे पे रखिए, उल्टे हाथ को सीधे कंधे पर रख लिया। अब यहीं पे आप बैठ गए। अब ये तो कोई आसन हुआ ही। अब करना क्या है, कमर को धक्का देते हुए छाती को खोलना है। मैं साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैठ गए। अब तो ये कोई आसन नहीं है, लेकिन करना क्या है, ये कमर को धक्का दिया, आगे छाती को खोला, ऊपर की ओर देखेंगे। स्लिप डिस्क की शिकायत, सर्वाइकल की शिकायत, सभी पे लाभ करेगा। इस आसन का नाम क्या है, उत्तान मंडूकासन। अभी इसी अवस्था में बैठे बैठे हाथों को ऐसे रख लीजिए, जुबान बाहर निकाल लीजिए, आंखें छत की तरफ रखिए और बड़ा से हम बोलिए सिंहासन सिंहासन। हाँ जी। आंखें तरह से खुली हुई छत की तरफ। बिल्कुल। इसके 3 फायदे कौन बताएगा? गले में खराश ये सिंहासन से दूर होती है। देखिए, सबसे पहला फायदा हकलाना और तुतलाना। जो बच्चे अटक अटक के बात करते हैं उनके लिए। दूसरा फायदा पुरानी से पुरानी खांसी को खत्म करेगा। तीसरा, गले के जितने रोग हैं, जत्रु रोग, गले के ऊपर के, नाक बहना, खराश रहना, कान में दर्द होना, आंखों में चश्मा लगना, माइग्रेन रहना, सर दर्द रहना, इन सबको जत्रु रोग बोलते हैं। तो गर्दन के ऊपर के जितने रोग हैं, जत्रु रोगों को खत्म करता है वो। ठीक है, 3 फायदे मेन है, हकलाना, तुतलाना, खांसी और जत्रु रोग। सभी को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अभी क्या करेंगे, लेट जाएंगे। लेट जाएंगे सीधे। पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे। अब धीरे धीरे ना अपनी कमर उठाएंगे ना चेस्ट उठाएंगे, हिप्स भी नहीं उठाना, चेस्ट भी नहीं उठाना। ये नीचे का हिस्सा देखिए, दिख रहा है, ये उठाना है। कमर का हिस्सा ये दिख रहा है आपको, ये हिस्सा हाथ आर पार हो जाएगा, इसको उठा के ऊपर रखना है। कटी उत्तान आसन, इस तरह से। ये ढीला छोड़ दीजिए, ये उठाइए। हिप्स नहीं उठाना, हिप्स नहीं उठाना, हिप्स नीचे रहेंगे, सिर्फ कमर का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। हाथ डाल के देख लीजिए, इस तरह से हाथ आर पार हो जाएगा। अभी हिप्स को उठाएंगे ऊपर नीचे, ये इसी में ही हिप्स को उठा के ऊपर करेंगे, हाथों को कमर के नीचे लगाएंगे। सेतु बंद आसन, पैरों को लंबा कर लेंगे। सेतु बंद आसन में कमर पूरी तरह से ऊपर, पैर लंबे, सभी के लिए फायदेमंद। धीरे से वापस। अभी दोनों हाथों को ऐसे फैला लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे फैला लेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैर एक साथ, उल्टे हाथ की तरफ, गर्दन सीधे हाथ की तरफ।
मरकट आसन, जिनको तकलीफ ज्यादा होती है वो होल्डिंग करेंगे, बाकी लोग घुमाएं। ध्यान रखेंगे गर्दन पैरों के विपरीत दिशा में, और होल्डिंग कितनी करना है, कितनी होल्डिंग कौन बताएगा? 10 बार। नहीं, चलाना तो 10 बार है। अब मैं रुक गई, मैंने होल्ड कर दिया। 30 गिनती के साथ। हाँ, 60 के 3 राउंड, 3 मिनट। अगर हम इलाज कर रहे हैं तो, नहीं तो आप 30 के 3 राउंड या 20 के 3 राउंड। साइड चेंज कर लेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में, सभी लोग कर सकते हैं। वापस आ जाए। अभी दोनों पैरों में दूरी बना लें, अपने योगा में जितनी घुमाएं। ये मरकट आसन वेरिएशन 2। अभी इसमें हमने रुक गए तो आसन चेंज हो गया। कौन सा आसन बन गया? रुक जाइए, दोनों घुटनों को जमीन पे लाइए। हाँ, रुकिए, महसूस करिए, रुकिए, दोनों घुटने जमीन पे भाई साहब। हाँ, कोशिश करिए एड़ी घुटने पे टच होए, दोनों घुटनों में इतनी दूरी होना चाहिए, एड़ी घुटने को छुए। आसन का नाम है कटी पिंड मर्दाना आसन। ये पूरा काम हमारी किडनियों पर हो रहा है, जिनको डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी आगे चल के। कटी पिंड यानी कटी यानी कमर, पिंड यानी कि किडनीज, मर्दाना आसन यानी कि उनको जवान करने वाला, उसका नाम ही ऐसा है, कटी पिंड मर्दाना आसन। यहां तक क्लियर है? लेट के 4 आसन, अब उल्टे होके 4 आसन। ये पैर वाला नहीं करना है मरकट आसन में, ये पैर भी लगाते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। मेरे पास समय का अभाव होने के साथ मैं 4 बता रही हूँ। आप कर सकते हैं, बिल्कुल, आप सालों से कर रहे हो, कर सकते हैं। उल्टे लेट के पहला अभ्यास ये वाला, पैरों को पीछे चलाने वाला। अब किसको नहीं करना है, किसको नहीं करना है? आप ही बता दीजिए योग शिखर। सबको करना है, सबको करना है। नहीं, हर्निया के पेशेंट, अल्सर के पेशेंट, फैटी लिवर, इन सबको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि जो हर्निया वाला है ना, उसका हर्निया फट ना जाए। सही बात। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। जिनको निचले हिस्से में, जेंट्स में प्रोस्टेट की शिकायत होती है, और लेडीज में प्रेगनेंसी में नहीं करना है, पीरियड्स में नहीं करना है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली है, क्योंकि पूरा पेट दबेगा। और जिनको स्लिप डिस्क सीवियर है, उसको नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान देना है आपको। इसमें अगर स्लिप डिस्क की शिकायत ज़्यादा है तो हाथ ऐसे नहीं रखना है, हाथ ऐसे रखना है, ऐसे हाथ रख के आराम आराम से। अब यहीं पे ही जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है वो इसके बाद कौन सा अभ्यास करेंगी? देखिए, हम भुजंगासन तो रोज करते हैं, लेकिन उसकी साइंटिफिकली समझ के करिए। कैसे? देखिएगा, दोनों हाथ कंधे के नीचे, दोनों पैर जुड़े हुए, सिर्फ गर्दन कोहनी जमीन पे रखिए, सिर्फ गर्दन उठाइए, कोहनी जमीन पर, सिर्फ गर्दन। कहाँ पे दबाव आया? दीदी, आपका कैमरा या तो बंद कर लो या फिर आप बैठ जाओ, ठीक है? कहाँ पे दबाव? गर्दन के कंधे के पास, नीचे आ जाओ। अभी हाथ थोड़ा सा नीचे, कंधे के नीचे, थोड़ी सी कोहनी उड़ गई, छाती को उठाएंगे, ये हल्का सा उठी हूं मैं, सिर्फ छाती उठाइए। कहाँ पे? पीठ के ऊपर। वापस आ जाए, थोड़े से हाथ और नीचे, थोड़े से,
कोहनी मुड़ी रहेगी, नाभि तक उठेंगे ऐसे। वापस। ये 3 स्थितियां, पहली सर्वाइकल के लिए, दूसरी जिनको पीठ में अकड़न है, तीसरी कमर वालों के लिए। ठीक है, आराम आराम से करना है, सभी को आराम आराम से करना है। हाँ, अभी चौथी स्थिति देखिए, ये हाथ ऐसे, सांस भरते हुए धीरे से, रिलैक्स। पांचवी स्थिति, हाथ पीछे, हाथों को नीचे की ओर सरकाते जाएंगे और खींचते जाएंगे। वापस। ये 5 स्थितियां समझ में आ गई सभी को? पहली गर्दन, दूसरी छाती, तीसरा नाभि तक, चौथी में छाती उठाएंगे हाथों के साथ, पांचवी में हाथों को पीछे बांधेंगे। ये 5 स्थितियां जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उनके लिए। अब देखिए, सबसे खास जिनको स्लिप डिस्क हो गया, अब क्या करें? तो देखिए उनके लिए क्या करना है, उल्टा हाथ पीछे, सीधा हाथ सामने, सीधा हाथ उल्टा पैर, उठा के रुकेंगे। शलभासन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वापस, हाथ चेंज, पैर चेंज, उठाएं, वापस। अब देखिए इसमें क्या करना है, जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है तो शलभासन, पूर्ण शलभासन नहीं लगाना है। जिनकी कमर में दर्द है, जो हम पीछे दोनों पैर उठाते हैं ना, एक एक तो उठा लेंगे, दोनों पैर नहीं उठाना है, भूल कर भी, वो उनकी स्लिप डिस्क बढ़ जाएगी। जिनको सियाटिका की शिकायत है उनको भी ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अब जिनको घुटने में एक्सक्यूज मी मैम, एक बार रिपीट करिए। जिनको स्लिप डिस्क या सियाटिका है, उनको दोनों पैरों को उठा के अभ्यास नहीं करना है। ओह, थैंक यू। ठीक है, उनको एक एक पैर से अभ्यास करना है। अब जो लोग स्वस्थ हैं, अगर जिनका फैटी लिवर है, एक अभ्यास बता रही हूँ, उसके रामबाण इलाज है वो। जिनको फैटी लिवर है या बल्कि यूट्रस है, या जो माताएं बहनें अभी माताएं नहीं बन पा रही, बच्चा नहीं हो रहा, उनके लिए ये देखिए, हाथों को ऐसे रखना है, पैरों को मोड़ना है, झूलेंगे। किनको नहीं करना है? देखिए मेरा टारगेट यही होता है कि कमर दर्द ज्यादा से ज्यादा, स्लिप डिस्क, हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस आदि में नहीं करना। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, वो भूल के भी ये नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग स्वस्थ हैं वही करेंगे, और इससे आपकी शुगर भी बैलेंस रहेगी। मान लीजिए घुटनों में तकलीफ है, आप नहीं लगा पा रहे मंडूकासन, तो आपकी शुगर भी अच्छी रहेगी इससे। लेकिन ध्यान रखेंगे कमर को देखते हुए। ठीक है, बहन जी मेरे लेफ्ट पैर में, बाएं पैर में कमर से लेके नीचे तक नसों में दर्द रहते है, दो तीन दिन से दर्द है। इसके लिए कौन सा आसन किया जाए? नसों में दर्द है तो नाड़ी शोधन करिए जी, नाड़ी शोधन। रात का खाने में गोभी, बैंगन, आलू, चावल मत खाइए। रात का खाना 7 बजे के बाद मत खाइए। अगर भूख लगती है तो पतली पतली खिचड़ी, पानी जैसी, वो खाइए। रात के खाने में ही सब कुछ है, ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। रात को देर से खाओगे तो परेशान रहोगे आप। समय से खाइए और बिल्कुल जैनियों की तरह बन जाइए, अपना सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बस। उसके बाद मजे का जीवन है, बस थोड़े से मैं जैनी हूँ और मेरा यही सिस्टम है।
बिल्कुल। मैं जैनी हूँ और यही सिस्टम है, सूर्यास्त के पहले ही खाना खाती हूँ, 10 साल हो गए आज। ये सबको अपनाना चाहिए। योगी लोग जितने भी हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी योगी लोग हैं ना, उनको रात को एक तो रोटी नहीं खाना है। रात को रोटी दिन में खाओ राजा की तरह, 2 रोटी 3 रोटी जितनी खा सकते हो। रात में रोटी नहीं खाना है। घर में दाल सब्जी जो बन रही है वो खाइए, रोटी मत खाइए। चलिए अभी बहन जी, मेरे दाहिने हाथ में दर्द होता है, यहाँ जहाँ से। हाथ में, तो ये जो हाँ वही। मैं हाथ के बल करा रही हूँ, ये नहीं करना। जो मैंने शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम बताए थे वो रोज करना है आपको। ठीक ठीक। चलिए अभी करवट लेके थोड़ा सा एक आखिरी आसन धनुरासन कर ले। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो सिर्फ पोजीशन ले लो ऐसे, और जो लोग स्वस्थ है वो पैर पकड़ लो। चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, तनाव नहीं, बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ। हर आसन का जो रिजल्ट है वो तभी आएगा जब आप अच्छे भाव से करेंगे। चलिए अब इसका काउंटर पोज करना जरूरी है, क्योंकि ये एडवांस आसन है। तो करवट लेके सीधे होंगे, पवन मुक्त आसन। इसके बाद शवासन, दोनों पैर नहीं, एक एक पैर। अब जिनको घुटनों में तकलीफ है वो हाथ नीचे लाए, ऐसे ऐसे करके ले आए, ठीक है। और जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं उठाना भूल कर भी, बिना गर्दन उठाए करना। और जिन्होंने लोग स्वस्थ है वो गर्दन उठाए। वापस दूसरे पैर से आ जाएं, वापस दोनों पैर से आ जाएं, वापस। चलिए पूरा शरीर ढीला, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, आंखें बंद। ध्यान आती और जाती श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास के आने जाने के साथ अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ें और केवल विश्राम करें। लेट जाइए मुनीलाल भैया, लेट जाइए, अच्छा लगेगा आपको भी। जैसे जैसे बोलूंगी अपने अंगों को ढीला छोड़ते जाएं और केवल विश्राम करें। बंद आंखों से ही अपने दोनों पैरों को देखें। दोनों पैरों में 1 फीट की दूरी, दोनों पैर एक दूसरे से विपरीत दिशा में। बंद आंखों से ही दोनों पैरों की उंगलियों को देखें, उंगलियों के नाखून को देखें, तलवे को देखें, पंजे को देखें, टखना, पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब। दोनों पैरों को कूल्हे के जोड़ से लेकर उंगलियों के जोड़ तक बंद आंखों से देखते हुए ढीला छोड़ दें और केवल विश्राम करें। दोनों पैरों में किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं। दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम करते हुए अब अपना ध्यान अपनी कमर की ओर, कमर की एक एक नस नाड़ी को देखते हुए ढीला छोड़ें और विश्राम करें। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर लेकर जाएं
अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें, एक के ऊपर एक सुंदर मोतियों की माला की तरह मन के ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत रचना हमारी रीढ़ की हड्डी। हम जैसे चाहे झुक जाते हैं, जैसे चाहे मुड़ जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी रीढ़ की हड्डी को देखते हुए ढीला छोड़ें और केवल विश्राम करें। अब अपना ध्यान अपने शरीर के अगले हिस्से पर लेकर आए। नाभि के आसपास की मांसपेशियां, नाभि से निकलने वाली सभी नस नाड़ियां, सभी को देखते हुए ढीला छोड़ें और केवल विश्राम करें। अब अपना ध्यान अपनी छाती की ओर लेकर आए। अपनी छाती की मांसपेशियों को देखें जो हमारे कोमल अंगों को ढाके हुए, देखते हुए ढीला छोड़ें और विश्राम करें। अब अपना ध्यान दोनों हाथों की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां, उंगलियों के नाखून, दोनों हथेलियां, दोनों कलाइयां, दोनों कोहनियां, दोनों बाजू, दोनों कंधे पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों में किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं। दोनों हाथ विश्राम की स्थिति में। गर्दन के नीचे का पूरा शरीर ढीला और विश्राम करता हुआ, बिना किसी तनाव, बिना किसी खिंचाव के, केवल विश्राम। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर लेकर जाएं। हमारी गर्दन हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के मध्य एक सेतु का काम करती हुई हजारों नस नाड़ियों का जाल हमारी गर्दन में। ढीला छोड़ें और केवल विश्राम करें। अब अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर जाएं। अपने चेहरे की एक एक मांसपेशी को देखते हुए ढीला छोड़ें और केवल विश्राम करें। ठुड्डी, निचला होंठ, ऊपरी होंठ, नाक, आंखें, पलकें, भौहें, माथा, गाल, कान, सिर का एक एक बाल पूरी तरह से ढीला छोड़ें और केवल विश्राम करें। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा शरीर ढीला विश्राम करता हुआ। अपने शरीर का भार फर्श के ऊपर महसूस करें और अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। इस समय आप धरती माँ की गोद में लेटे हुए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सहलाती है, वैसे हम धरती माँ की गोद में लेटे हुए, शीतल वायु हमारे शरीर को छूती हुई,
जैसे मानो एक माँ अपने बच्चे को दुलार करती हुई सुंदर अलौकिक अनुभव धरती माँ की गोद में हम लेटे हुए और वायु यानी कि हवा का झोंका हमें दुलारता हुआ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आके सब कुछ भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार हम धरती माँ की गोद में अपनी सारी चिंता, सारे तनाव, सब कुछ भूल चुके हैं। मन में एक अलग ही आनंद, इसी अवस्था में, इसी आनंद की अवस्था में एक संकल्प लें, हम हमारे शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और इसे डस्टबिन नहीं बनाएंगे। इस संकल्प को एक बार और दोहराएं, हम हमारे शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और इसे डस्टबिन नहीं बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ एक गहरी लंबी श्वास भरिए, पूरी तरह से खाली कर दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास भरते हुए धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने सिर को दाएं और बाएं हिलाएं। पूरे शरीर को हिलाएं। पूरे शरीर को हिलाते हुए दोनों हाथों को बांधें। अंगड़ाई लें। ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचें, नीचे का शरीर नीचे की ओर खींचें। पहले अंगड़ाई लें, पहले अंगड़ाई लें। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैर मोड़ें, हाथों को आपस में रगड़ें। गरम हथेलियां आंखों पर लगाएं। परमपिता परमात्मा का आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते हुए उल्टे हाथ की तरफ करवट लें। करवट लें उल्टे हाथ की तरफ। धीरे से उठ के बैठे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत। यहीं पे हमारी बहन ऊर्जावान बहन जी का बहुत धन्यवाद। यहीं पर आके बहुत आनंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। बीपी हाई वाले ये मुद्रा लगाएंगे, बीपी लो वाले ये मुद्रा लगाएंगे। बीपी हाई वाली ये मुद्रा, जिनका बीपी हाई रहता है, बीपी की गोली खाते हैं, वो ये लगाएं, और जिनका लो रहता है वो ये लगाएं। जिनका कुछ नहीं रहता है वो सामान्य ज्ञान ध्यान लगा लें। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम शुरू करें। दस राउंड अनुलोम विलोम के। जितनी गहरी लंबी श्वास उसकी दुगनी छोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, ध्यान श्वासों पर। प्राण का प्रवाह रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। उल्टी नाक से शुरू किया था,
उल्टी नाक पर खत्म करते हुए हाथों को नीचे ले आए। ध्यान श्वासों पे बनाए रखें। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, कोहनियां ऊपर की ओर रहेंगी। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद रहेगा, भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद ही रहेंगी। ओम की चैंटिंग 3 बार। दोनों हाथ जोड़ से ईश्वर से सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबकी मंगल कामना के साथ सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ईश्वर से ही प्रार्थना है। ओम। आज के लिए, आज की सुबह के लिए, आज की दी हुई हर चीज के लिए ईश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। और जाने अनजाने में कोई गलती हो गई उसके लिए माफी। दीदी अब 10 मिनट और बाकी है, 10 मिनट आपका समय है। अब 7 बजे तक है ना। मुझे योग कक्षा में पहुंचना है, तो 6:45 तक का टाइम है। आपका आभार डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी करेंगी। आप यहाँ पधारें और इस युवा कार्यक्रम और पधारें। ये हमारा लगभग कोरोना काल से युवा कार्यक्रम चल रहा है, जो लगातार एक भी दिन गया प्रदेश में हम 5:30 बजे के साथ में योग करते हैं और 7 बजे के बाद किसानों को देते हैं। अन्य सेवा पर भी चर्चा करते हैं, तो सत्र हमारा रहेगा। और इसमें आज हमारे आदरणीय पतंजलि पीठ के पवन कुमार जी का जन्म दिवस भी है, तो वो भी हम लोग मनाएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। और आपका हम आभार ज्ञापित करते हैं डॉक्टर जी आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी। आभार करें बहन जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेखा जी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत ही उत्तम तरीके से आज आपने योग करवाया। और मैं ये मेरी अंदर से बड़ी इच्छा रहती थी, मैं चाहती थी कि क्या गलत कर रहे हैं ये बताया जाए, क्योंकि देखिए बात वैसे नहीं है। हमारे सभी योगी भाई इतने 5 साल से योग कर रहे हैं, और केवल हमारे ही योगाहार परिवार की बात नहीं है, अदर भी दूसरे भी कई जैसे ग्रुप में मैं जुड़ती हूँ और देखा है कि बोले हमने इतने दिन से योग कर रहे हैं, उसके बाद भी फायदा नहीं है या फिर कुछ नुकसान हो गया। तो उसका कारण यही है कि सावधानी नहीं बताई जाती है पहले, या उस सावधानी पे ध्यान नहीं रखा जाता है कि किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है, और किस रोग में या किस उम्र में या किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार की उनकी शरीर रचना है, उसमें क्या चीज करना नहीं करना, ये सावधानी बताना बहुत आवश्यक होता है पहले। क्योंकि हमको ब्रेक लगाना पहले आवश्यक है, गाड़ी चलाने के पहले सीखना कि भाई हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो पहले ब्रेक कैसे लगाना है वो हमें सीखना है। तो खैर बात वो नहीं है। आज बहुत अच्छा हुआ कि बहुत सारी सावधानियां आपने बताई।
और ये मेरी बड़ी वो थी इच्छा। तो मैं, आपको याद होगा मैंने आपको पिछले साल भी एक बार आमंत्रित किया था, परंतु आपके पास समय नहीं था और आप नहीं आ सकी। मैं अब कैमरा अपनी तरफ कर ले रही हूँ। और मैंने इसलिए वीडियो भी ऑन नहीं किया और आरंभ में आपको आमंत्रित करते समय भी वीडियो ऑन नहीं किया था। मेरी अभी इन दिनों में पूजा चल रही है, मेरा पाठ चल रहा है, मैं 5 बजे से मेरा जाप चलता है। इसलिए बस हमारी ये था कि योगा इन दिनों में केवल हमारी देवियों को ही योग करने के लिए बुलाना है, मतलब और ये हमारे ग्रुप के सभी संचालक और संचालिका महोदय, हमारी रंजना दीदी ने हमको कहा था कि भाई 9 दिन अपन केवल दीदी देवियों को ही बुलाएंगे। तो इसलिए फिर मैं उस समय आपको आमंत्रित कर देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सब ऑफ करके अपने में पूजा में लग जाती हूँ। और अभी मेरा यज्ञ स्टार्ट हो रहा है और बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत सारी एनर्जी मिले, इसी प्रकार से ऊर्जा लेते हुए आप सबको सिखाती रहें। और सारा कुछ आपने काफी योग में वो कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना। और ये योग के हवन मेरा चल ही रहा है अभी, उसके साथ में सबके लिए शुभकामना करती हूँ और बहुत आपका आभार करती हूँ। और आप पुनः जब भी कभी आपके पास समय हो तब आप आने का प्रयत्न करें, क्योंकि बीच बीच में सावधानियां बताना और रोगानुसार योग क्या करना है। इवन प्राणायाम में भी बहुत सारी सावधानियां हैं और करना है कहाँ नहीं करना है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो खैर ये तो विषय बहुत लंबा होता है, पर खैर समय समय पे धीमे धीमे जब कभी, तो हमारे वैसे बहुत योगी लोग हैं, 5 साल से योग कर रहे हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं और महाराज जी के सारे शिष्य हैं, महाराज जी से ही सबों ने सीखा हुआ है। और ये हमारे योगार परिवार, मैं तो खैर इससे केवल 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, परंतु ये हमारे बड़े वरिष्ठ और सारे योग्य और बहुत विद्वान, सभी विद्वान है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में। और किसान मतलब खेती के बारे में तो बहुत ऊपर बहुत अच्छी चर्चा होती है और ऑर्गेनिक खेती के लिए सारी बातें चल रही है। आपसे तो कल इतनी बात नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं अभी सब मुनीलाल जी भाई साहब ने आपको बताया ही योगार के परिवार के बारे में। चलिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देते हुए और आपको वो देती हूँ कि भाई आप अपनी अगली क्लास ले जी। मेरा एक्चुअली क्या, मेरे लगातार सेशन होते हैं तो मेरा गला साथ नहीं देता, नहीं तो मैं तो रोज सेशन ले सकती हूँ आपके साथ, मेरा गला नहीं देता। नहीं कोई बात नहीं, रोज की भी नहीं, वैसे हमारे यहाँ का ये है नियम कि रोज अलग अलग योग शिक्षकों को बुलाया जाता है। और जब कभी कोई आमंत्रित नहीं रहते हैं बाहर, तो फिर जो हमारे तो योगी सारे हैं, योगार परिवार के सारे सदस्य सब योगी, तो वो फिर कोई भी करवाते हैं और बड़े अच्छे से करवाते हैं, बड़े मन से करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद ओम दीदी। जी, और पूरे देश से विभिन्न राज्यों से लोग जुड़े रहते हैं। और अब ये मंच जो है, अभी हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार जी के द्वारा होगा, उनका जन्मदिन हम मनाएंगे और मैं ये मंच रंजना जी को सौंपता हूँ। जी आदरणीय मुनीलाल जी, पवन सर शायद अभी गाड़ी में है, इसलिए आप ही करा दीजिए, उन्होंने कहा है आप मेरी तरफ से करवाए। चलिए ठीक अच्छा, तो अभी अपन कपालभाति करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब तक आदरणीय हमारे पवन कुमार जी जुड़ जाएंगे और वो फिर अपन उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देंगे और दूसरा सत्र शुरू करेंगे। तो कुछ अपन कमर सीधी करें और कपालभाति करें और हनुमान चालीसा का पाठ हम पढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बलधामं हैमिशैलावोदेहं धनुज बन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
बरन हो रघुबर विमल जसि जो दाय के फल चा। बुद्धहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ ताजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समुभाई। सहसि बदन तुम रोजस गावे हंस कर श्रीपति कंठ लगावे। के ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विधि कह सके कहाते। तुम कार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर हम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा
कीजे नाथ हृदय मंडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभु, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त शंखनाद, और शंखनाद जब हो ही गया है, शंखनाद होता ही है, तो शंखनाद ने ये बार कार्यक्रम को बहुत ही शंखनाद उज्जवल बनाया। और बहुत बहुत शादीबाद जिन भाई बहनों ने, योगाचार्यों ने शंखनाद किया, उनको बहुत बहुत शादीबाद। जी आदरणीय रंजना जी, आप अगर आप संचालन करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय ललित जी। और योगाहार मंच पे आज की हमारा योग सत्र आदरणीय बहन जी ने बहुत सुंदर लिया, उनका मैं अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उनसे निवेदन तो था ही कि हमारे इस योगाहार में फिर से वो योग की सेवा देने के लिए तत्पर रहेगी, आमंत्रित करेंगी हमारी कुसुम दीदी। और अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र में। और द्वितीय सत्र में हमारे आज आदरणीय सम्माननीय श्री पवन कुमार सर